एंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नावम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को। जल्दी ही हमारा एलटी की सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एलटी की ही भर्ती है जो नज़दीक है होने के टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा। बट आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि कभी भी आयु का गठन हो सकता है, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम आपको ये नहीं पूछेगा कि आप तैयार हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को कहते हैं। तो ये आकस्मिक सफाई होती है, क्योंकि इसके पहले से हमें कोई भी अनुमान नहीं होता। ऐसे ही आपकी परीक्षा है यूपी की टीजीटी पीजीटी के, वो आकस्मिक हो जाएंगी। चलिए, गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं, तो रोगाणु जो है वो गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है, तो अगर वायु में सक्रिय गैस की बात करें तो वो ऑक्सीजन हो जाती है, निष्क्रिय गैस की बात करें तो वो नाइट्रोजन हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए, कमरे में उत्तम संवातन, यानी संवातन का मतलब होता है कि उत्तम व्यवस्था हो मौसम के अनुकूल। संवातन व्यवस्था के लिए आवश्यक है, तो वो है पारगामी संवातन व्यवस्था। ठीक है, क्या है? पारगामी संवातन व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने के उपरांत होती है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने के उपरांत होती है तो क्या हो जाएगी? वो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, घर की सफाई क्यों आवश्यक है, तो वह है इन सभी कारणों के लिए, यानी रोग के कीटाणु से रोकथाम के लिए, घर की सजावट के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए, तो यानी इन सभी कारणों के लिए आवश्यक है। घर से मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फील्ड जो है वो घर से मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान दिया जाता है, तो वो है सुलभ शौचालय योजना, जिसको कहते हैं इज्जत घर। सुलभ शौचालय से क्या आशय है, तो यह एक प्रकार का शौचालय है। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है, तो वो होता है आसुत जल। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आसवन विधि द्वारा अगर जल शुद्ध किया जा रहा तो यह जल हो जाएगा आसुत जल। तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है पोटेशियम परमैंगनेट। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है, तो वह हैजा रोग हो जाता है अशुद्ध जल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं? हर घर की सफाई का ध्यान रखना, और संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहयोग देना, और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करना, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी उसके कर्तव्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का संबंध है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामक रोगों का संक्रमण किन के द्वारा होता है, तो इन सभी के द्वारा होता है, यानी वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, भोजन तथा जल के द्वारा होता है, तो इन सभी के द्वारा होता है। ठोस विसंक्रामक हैं, तो वह है चूना। ठोस विसंक्रामक क्या है, तो वह है चूना होते हैं। किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है, तो वह बेसिलस के द्वारा क्षय रोग फैलता है। प्लेग रोग फैलता है चूहे के द्वारा। कुष्ठ रोग के जीवाणु को कहते हैं, तो वो कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपी कहा जाता है कुष्ठ रोग के जीवाणु को। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हैजा रोग फैलता है मक्खियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और उसकी जो लिंक है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो 98.4
फ़ारेनहाइट होता है। ये फ़ारेनहाइट पूछा, अगर सेंटीग्रेड पूछें तो 37 होता है, याद रखिएगा। यानी 37 सेंटीग्रेड होता है। रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है? पानी से डर लगना, ठीक है, ये रेबीज रोग का लक्षण होता है। संक्रामक रोग कौन सा है? तो वह है प्लेग। मलेरिया रोग फैलता है मच्छर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक विसंक्रामक नहीं है? तो वह है जलाना। ये जलाना जो है वो रासायनिक विसंक्रामक क्रिया नहीं है, बाकी सभी रासायनिक विसंक्रामक क्रिया हैं। तपेदिक रोग के रोगाणु को कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है माइकोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस क्या है? तपेदिक के रोगाणु को कहते हैं। यहाँ पे है DPT का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो वह डिप्थीरिया, कालीगाजी और टिटनेस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह रेबीज रोग हो जाता है। गंदी बस्तियां हानिकारक हैं? तो इनमें से सभी प्रकार से, यानी जन स्वास्थ्य के लिए, उन्नत सभ्यता के लिए और जन नैतिकता के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए हानिकारक हैं। गंदी बस्तियों के मुख्य लक्षण हैं? तो वह सफाई का नितांत अभाव होता है, आवासीय दशाओं का दूषित होना होता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। गंदी बस्तियों से होने वाली हानियां हैं? तो ये क्या है? स्वास्थ्य संबंधी हानियां होती हैं, नैतिक पतन संबंधी हानियां होती हैं, अपराधों में वृद्धि भी होती है, क्योंकि क्या होता है कि मानसिक संतुलन वहाँ पे ठीक नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगरों में उद्यानों की उपयोगिता है? तो इनमें से सभी उपयोगिता है, यानी नगरों में भ्रमण के स्थल है, बच्चों के खेलने के स्थल है, नगरों की शोभा में वृद्धि करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी उपयोगिताएं। हमारे लिए वन महत्वपूर्ण है? तो उपयुक्त सभी महत्व, यानी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, लकड़ी, औषधि एवं अन्य सामग्रियों के लिए, वर्षा को आकर्षित करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो यानी उपयुक्त आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक उद्यानों का महत्व है? नगर की शोभा बढ़ाते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं और भ्रमण, खेल और मनोरंजन स्थल होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी महत्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो ये क्या है? केवल महिलाओं, छात्राओं, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य संगठन है? तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं? तो इनमें से सभी, यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के यहाँ पे शक्ति चलित साधन। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय है? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कोयले जलने से कौन सी गैस विसर्जित होती है? तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित होती है। पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करते हैं? तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा ऑक्सीजन विसर्जित करके। तो आज की हमने श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है और इसकी जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और जल्दी ही हम अपनी यूथ की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर रह गए हैं पहले उन्हें कवर करेंगे, देन उसके बाद यूथ के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाएंगे जो LT के लिए और GIC के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसमें क्या है, यूथ के में ऑल एग्जाम के क्वेश्चन है, तो हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को उठाएंगे जो LT तथा हमारे GIC के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आने वाली वैकेंसी जो होगी वो LT और GIC की आपको नजर आएगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।